नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पाठचर्या और समावेशी कक्षा प्रशिक्षण के स्वमूल्यांकन की प्रश्नोत्तरी, जिसमें आप देखेंगे कि सही प्रश्नों के उत्तर आप किस प्रकार से दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, जिससे हमें आप लोगों का प्यार मिलता रहे। संतोष जी एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। तो ये पहला है विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016, RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं, को शिक्षा की ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जहां सभी एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी हुई है। एक एकीकृत सेटिंग में सीखें, नियमित कक्षा में कुछ समय बिताएंगे, एक ही स्कूल में भाग लें, लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग कक्षाओं में सीखेंगे। एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। तो इसमें आप लगाएंगे एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी हुई है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें आपको ढूंढना है सही नहीं है। एनसीएफ का उच्च शिक्षा पर कोई असर नहीं। अब तक 4 एनसीएफ तैयार किए गए हैं। अंतिम एनसीएफ को वर्ष 2005 में SCERT-RT द्वारा तैयार किया गया था। एनसीएफ पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करती है। तो एनसीएफ का उच्च शिक्षा पर कोई असर नहीं है, ये सही नहीं है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। यदि कोई राज्य एनसीईआरटी द्वारा विकसित पाठ्य पुस्तकों को अपनाता है तो उस राज्य के शिक्षकों को निम्न में से किस पर ध्यान इसकी थोड़ा उनमें से किस पर ध्यान देने की आवश्यकता है? तो सीखने के प्रतिफलों का आकलन, राज्य की पुरानी पाठ्य पुस्तकें, राज्य में बच्चों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अवधारणाओं का संदर्भ, पाठ्य पुस्तकों का उसी प्रकार अनुसरण करना जैसे वे द्वारा। इसमें आप देखेंगे ध्यान देने की आवश्यकता है, इसमें मुझे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सीखने के प्रतिफलों का आकलन करेंगे अपन। ओके जी। बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटी अधिनियम प्रदान करता है कि प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। 6 से 14 वर्ष की आयु और प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बीच और 5 से 14 वर्ष की आयु के बीच और प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक, और 6 से 14 की आयु के बीच और प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक उम्र की परवाह किए बिना प्राथमिक शिक्षा के पूरा होने तक निर्धारित समय में कवर की जाने वाली विशिष्ट कक्षा के लिए किसी विषय में शामिल किए जाने वाले विषयों या विषयों की रूपरेखा कहलाती है। पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या के लिए मान्य नहीं है? इसमें पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकें शिक्षा साथ मूल्यांकन विधियों में शामिल किया गया है। अगला है, यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है।
यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों को एक समूह है। तो इसमें पूछा है मान नहीं है, तो इसमें मान नहीं में लिखेंगे आप किसको क्लिक करेंगे आप। यदि कोई छात्र कक्षा में एक प्रश्न पूछता है तो निम्न में से क्या फायदेमंद होगा, उसे कक्षा के बाद मिलने सलाह दें। ये नहीं होगा। उत्तर जानने के लिए कुछ संदर्भ प्रदान करें। स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रश्न का उत्तर दें और अधिक प्रश्न पूछें। तो स्वतंत्र रूप से उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करें। निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 का मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है। यह सुनिश्चित करना कि सीखने की रटंत मेमोरी से दूर कर दिया जाए। स्कूल के बाहर जीवन से ज्ञान को जोड़ना। पाठचर्या पाठ्यपुस्तक केंद्रित है। परीक्षा को अधिक लचीला बनाना। परीक्षा को अधिक लचीला बनाना। समावेशी शिक्षा शिक्षण और अधिगम की एक ऐसी प्रणाली है कि अधिगम जिसे निम्न जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त रूप से अनुकूलित किया जाता है। विकलांग बच्चे, विकलांग और गैर विकलांग बच्चे, गैर विकलांग बच्चे, गंभीर विकलांग बच्चे, विकलांग और गैर विकलांग बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का एक घटक नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, डिजाइन, मूल्यांकन, उद्देश्य और सीखने के प्रतिबल। डिजाइन। स्कूली पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। शिक्षकों की दक्षता, स्कूल के नेतृत्व, सामाजिक सहभागिता, छात्रों के सीखने के प्रतिबल। छात्रों के सीखने के प्रतिफल, सामाजिक सहभागिता। स्कूली पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। सामाजिक सहभागिता। स्कूल पाठ्यक्रम हमारी से अपनी सामग्री का चयन करता है। संस्कृति से। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 में प्रस्तावित समावेशन निधि विभिन्न से आने वाले बच्चों को संबंधित है। भौगोलिक पहचान, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूह, सामाजिक संस्कृति की पहचान, जेंडर की पहचान, सामाजिक संस्कृति की पहचान। अच्छी पाठ्यपुस्तकों की विशेषताएं। वे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के परिप्रेक्ष्य के शिक्षार्थी हितैषी और चिंतनशील हैं। वे मुद्रित एवं डिजाइन दोनों में उपलब्ध है। उनमें अधिक चित्र और कम पाठ होनी चाहिए। वे पाठ्यक्रम में शामिल विषयों पर सामग्री प्रदान करती है। तो इसमें वे पाठ्यक्रम में शामिल विषयों पर सामग्री प्रदान करती है। एक पाठ्यक्रम विषय और विषय के वर्गवार और विषयवार सूची प्रदान करता है। आकलक मानदंड को परिभाषित करता है। वे सभी पाठ्यपुस्तकों में विकसित करने वाले किसी भी किया जाता है। शिक्षकों के लिए आवश्यक दस्तावेज है, तो इसमें आप इसको करेंगे। आकलन का वास्तविक उद्देश्य रटने की विद्या में वृद्धि नहीं, परीक्षा आयोजित करने ताकि बच्चों को अगली कक्षा में पदोन्नत किए अंतर की पहचान आवश्यक रूप से कर सकें। समावेशी शिक्षा के निम्नलिखित किस आधार पर आधारित है। सामाजिक संख्या, सामाजिक अस्तित्व और वैश्वीकरण, सामाजिक यमता, सामाजिक भाईचारा, वैश्विक भाईचारा। तो समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में किस आधार पर आधारित है। तो ये सामाजिक अस्तित्व और वैश्वीकरण। राम दृष्टिवाद छात्र निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अधिन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा। दृष्टिवाद है तो उसको सीखने की गतिविधि का मौका हो रहा। आर्टिकल के नक्शे। एक निर्धारित पाठ्यक्रम के विकास, ज्ञान कौशल, प्रक्रिया, सामाजिक गुणों और दृष्टिकोण के विकास, पढ़ाए गए विषयों पर सामग्री अनुमानित करना, अनुमानित परिणाम, शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों की योग्यता,
लक्षित उद्गमों के बाद शैक्षणिक उपलब्धियों के आकलन की विधियाँ और प्रक्रिया। तो एक निर्धारित पाठ्यक्रम किस ज्ञान, कौशल, व्यक्तित्व, सामाजिक गुण को दृष्टि को रखता है? QADL किस प्रकार के छात्रों के साथ सबसे अच्छा काम करता है? प्रतिभाशाली।